बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, इमरान ख़ान ने आज फिर कौम से ख़िताब किया है और उन्होंने वाज़े तौर पे जो वो 1 साल से बता रहे थे और 1 साल से वो कह रहे थे कि मेरी जान को ख़तरा है, ये मुझे मारने चाहते हैं, ये मुझे असैसिनेट कर देंगे। बारहा दफ़ा उन्होंने अपने ख़ताबात में और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में क्योंकि ज़्यादातर वो ख़ताब करते हैं, कौम से ख़ताब करते हैं, मीडिया पे आते हैं, तो उन्होंने हमेशा अपने हर ख़ताब के दौरान उन्होंने वाज़े तौर पे मीडिया को भी बताया, अवाम को भी बताया और सिक्योरिटी इदारों को मतनब्बे भी किया कि ये मुझे मार देंगे, फ़ैसले कहीं और से हो रहे हैं। ये बात शुरू हुई थी उन 4 लोगों की जिस बारे में इमरान ख़ान ने कहा था कि मैं 4 लोगों के बारे में वीडियो बना के रखी हुई है और वो 4 लोग मुझे मारना चाहते हैं। जो आपने बाद में देखा कि उसमें डर्टी हैरी का भी नाम आया, XYZ का नाम आया और फिर वक्तन-फ़वक्तन चीज़ें खुलती गईं और खुल के वो चीज़ें सामने आती गईं। और अब सूरत हाल ये है कि इमरान ख़ान ने कहा है कि मुर्तज़ा जो भुट्टो थे उस तर्ज़ का एक कत्ल करना चाहते हैं और उस तर्ज़ के कत्ल में तसादुम की तरफ अवाम को लेके जाना चाहते हैं। इमरान ख़ान ने आज भी अपनी अवाम से ये कहा कि अगर ये मुझे गिरफ़्तार कर लें तो आपने तसादुम की तरफ नहीं जाना, आपने किसी इदारे पे किसी इदारे को नुकसान नहीं पहुंचाना, आपने किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी, ना तसादुम की तरफ जाना है, ना अपने लोगों को मारना है, ना जलाओ घिराव करना है। इस तरह के इमरान ख़ान ने क्योंकि इमरान ख़ान हमेशा इदारों की इज़्ज़त करते रहे हैं, वो कोर्ट्स में पेश होते रहे हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, कानून की हुक्मरानी हो, हर तरह का कानून हो, हर तरह की लोग जो हैं वो कानून के ताबे हों। अब इमरान ख़ान जब हुकूमत में थे तो नैब केसेस इमरान ख़ान ने तो नहीं बनाए थे, ये तो पुराने केसेस थे जिसमें नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार किया गया था पहले, और फिर उनको सज़ा हुई और शायद 1 अरब रुपए से भी ज़्यादा उनको जुर्माना हुआ, 10 साल एक सज़ा हुई, 7 साल एक सज़ा हुई। तो ये तो पीपल्स पार्टी और नवाज़ शरीफ के दौर के बनाए हुए थे, जिसको ये आगे लेके चल रहे थे। ये इमरान ख़ान ने और इमरान ख़ान के दौर से ये पहले सज़ा हो चुके थे। उस वक़्त इमरान ख़ान को एस्टेब्लिशमेंट पसंद कर रही थी और नवाज़ शरीफ से नफ़रत कर रही थी। अब जबकि 4 साल बाद चेरी ब्लॉसम गेट नंबर 4 पे पहुंच के गाड़ी की डिग्गी में बैठ के अंदर जाता रहा है और बूट पॉलिश करता रहा है, पाँव को हाथ लगाता रहा है, तो अब इमरान ख़ान बुरा हो गया है और नवाज़ शरीफ और उसके कर्ता धर्ता और उसके साथ वाले सारे वो बड़े अच्छे हो गए हैं, दूध के धुले हो गए हैं। इमरान ख़ान की हुकूमत से पहले इसहाक डार बाहर गए थे और भाग के बाहर गए थे, वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठ के बाहर गए थे, अब वापस उसी वज़ीर आज़म के यानी कि उनकी पार्टी के वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठ के वापस भी आए थे। और आपने देखा कि पाकिस्तान में कानून किसके लिए है? कानून को रखेल बना दिया गया है, कानून को जिस तरफ मोड़ना चाहें ये सारे लोग उस तरफ मोड़ देते हैं। नैब कवानीन इन्होंने ख़त्म कर दिए, इन्होंने एक लिमिट रख दी कि यहाँ तक जो करप्शन है वो हलाल है, उसके बाद जो करप्शन है उस पे भी कुछ कवानीन लागू होते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो आपने सारे मीडिया ने चीख-चीख के आपको बताया। अब मामला ये है कि इमरान ख़ान कह रहे हैं कि मुझे कत्ल कर देंगे, वो 1 साल हो गया है तब से कह रहे हैं, ये मुझे कत्ल कर देंगे और इस उन्होंने कहा है कि 5 लोग जो पुलिस वाले हैं, उनको 5 लोगों को उन्होंने कहा है कि ये कत्ल करेंगे और उसका इल्ज़ाम जो है वो पीटीआई के कारकुनान पे लगाएँगे।
انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنے آج کی جو ان کا خطاب تھا اس میں انہوں نے کہہ دی ہیں۔ اب یہ اساسینیشن کا چیز تاریخ بھری پڑی ہے، قائد اعظم کو دیکھ لیں، ان کے لیے زیارت سے جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، کراچی لے کے آنا تھا، تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ قائد اعظم کو ایک خراب ایمبولینس میں ڈال کے یہاں پہ لے جایا گیا اور جو رستے میں خراب ہو گئی تھی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ لیاقت علی خان کو مار دیا گیا اور اس کا جو قاتل تھا اس کو بھی وہیں پہ مار دیا گیا فوراً، تاکہ کسی قسم کے کوئی ثبوت نہ ملے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو مار دیا گیا، جوڈیشل مرڈر ہوا، ایک ایسا کیس جس میں پھانسی کی سزا بنتی نہیں تھی، اس میں اس کو پھانسی دے دی گئی، اور اس پہ انہوں نے ایک پوری کتاب لکھ دی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک پوری کتاب لکھ دی کہ if I am assassinated، یعنی کہ اگر میں قتل کر دیا جاؤں، تو اس پہ کتاب لکھ دی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو وہ چیختی چلاتی رہیں کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اگر میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو میں قتل کر دی جاؤں گی، تو آپ نے دیکھا کہ وہ قتل ہو گئیں۔ یہ ہمیشہ سے جس طرف چیزوں کو موڑنا چاہیں اور ہر بار آپ ہنستے رہیں، قائد اعظم کی جان کو خطرہ تھا، اس پہ آپ لوگ ہنسے، لیاقت علی خان کی جان کو خطرہ تھا، اس پہ آپ لوگ ہنسے، ذوالفقار علی بھٹو کی جان کو خطرہ تھا، وہ کہتا رہا کہ if I am assassinated، اس پہ آپ لوگ ہنسے، محترمہ بے نظیر بھٹو پہ آپ ہنسے، عمران خان کہہ رہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، آپ اس پہ بھی ہنسے، اور پھر آپ آ کے یہ بھی کہتے رہے کہ بھئی ہم اس میں نیوٹرل ہیں، ہمیں اس میں نہ گھسیٹا جائے۔ اور پھر ہم نے دیکھا، ہم نے کل کا انٹرویو بھی سنا کہ جنرل باجوہ نے انٹرویو دیا ہے متیلا صاحب کو، اور اس میں انہوں نے ساری ذمہ داری جو ہے اپنے جونیئر آفیسرز پر ڈالی، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، جو جونیئر آفیسرز تھے وہی یہ ساری چیزیں کر رہے تھے۔ اس میں آپ نے ماضی میں دیکھا کہ صحافیوں کو اٹھوایا گیا، عمران ریاض خان کو اٹھوایا گیا، اس پہ 22 مقدمات کر دیے آپ نے، جمیل فاروقی پہ مقدمات، اس کو اٹھایا گیا، اس کو ننگا کیا گیا، اس کو ٹارچر کیا گیا، سمیع ابراہیم اس پہ مقدمات، غلام حسین صاحب ان کو گرفتار کیا گیا، ارشد شریف اس پہ مقدمات، اور وہ اپنی جان بچا کے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ مجھے مار دیں گے، وہ باہر چلا گیا، وہاں پہ بھی آپ نے اس کو نہیں رہنے دیا، وہ واپس اس کو وہاں سے نکالا، اور ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری جو کہ غیر محفوظ ہے، کینیا میں ہے، اس پہ وہاں پہ جا کے آپ نے اس کو قتل کروایا، اور جو JIT بنی تھی اس کو بھی کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، کوئی ثبوت نہیں دیے گئے کسی قسم کی انویسٹیگیشن کے ساتھ۔ یہ آپ لوگوں نے جو پاکستان کی معیشت کو یا پاکستان پہ جو آپ لوگوں نے یہ قدغن لگائی ہے، یہ عوام اس کو قبول نہیں کر رہی۔ عوام چاہتی ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، جس طرح کے قوانین بڑے لوگوں کے لیے ہیں وہاں چھوٹے لوگوں کے لیے، ویسے ہی بڑے لوگ بھی اس کو فالو کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو مربوں کے مربے ملیں، آپ کو DHAs ملیں، آپ کو پلاٹس ملیں، آپ کو زرعی زمینیں ملیں، اور آپ نے سب سے زیادہ چیزیں کیا ہیں کہ پاکستان میں قانون کی کوئی حکمرانی نہیں ہے، قانون امیر کے لیے کچھ ہے، غریب کے لیے کچھ ہے۔ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ قانون جو لوگ جیلوں میں سڑ جاتے ہیں، ان کے کیسز نہیں لگتے، اور جب کیسز لگتے ہیں تو کئی بیچارے جو ہیں وہ جیلوں میں فوت ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو بری کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ جب پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو بری ہو گئے، تو ان کے بارے میں پتہ ہے 2 سال پہلے یہ تو فوت ہو چکے تھے۔ اس طرح کا تو پاکستان میں قانون ہے۔ پاکستان جب تک
किसी भी मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, वहाँ पे वहाँ पे किसी किस्म की अ, जो है सूरत हाल वो एक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकती। आप लोग हमेशा से पाकिस्तान के फैसले करते आए हैं, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की अवाम को करने दें। अब अवाम एक तरफ खड़ी हो गई है। माजी में हमने देखा कि सहाफ़ियों को आप समझाते रहे थे कि ये बुरा है, ये अच्छा है, नवाज़ शरीफ बहुत बुरे हैं। आपने उनके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाई थीं, उनके बारे में रिपोर्ट्स दिखाई थीं। जब सहाफ़ियों ने उन उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया और सहाफ़ी एक तरफ खड़े हो गए, तो फिर आपने कहा नहीं, नहीं वो हमसे गलती हो गई, वो तो बहुत अच्छे थे, अब आप इस तरफ आ जाएँ। तो फिर ये तो नहीं हो सकता था। जो ज़मीर फ़रोश नहीं थे, वो सहाफ़ी तो हक़ के साथ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि भई ये क्या क्या ड्रामेबाज़ी है। कभी आप कहते हैं कि ये आपने सहाफ़ियों को कहा था कि ये बुरे हैं और ये अच्छे हैं। जब उन्होंने इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया तो फिर आपने अपना पलटा बदल लिया। ऐसा नहीं हो सकता ना। अब जो आपके खिलाफ बोले, सदीक जान बोले उसको उठा लो, इमरान रियाज खान बोले उसको उठा लो, जमील फारूकी बोले उसको उठा लो, समी इब्राहिम बोले उसको उठा लो। आपने 95% मीडिया आपने अपने कंट्रोल में किया हुआ है। इमरान खान को तकरीर करने की इजाज़त नहीं है और पैमरा पे आप पाबंदी लगवा देते हैं। तो ये पाकिस्तान में कहाँ पे कानून रह गया है? पाकिस्तान का कानून क्या क्या सिर्फ़ अब नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और ये सारे जो 13 पार्टीज़ हैं इनके लिए रह गया है? और आप एक तरफ खड़े होके इमरान खान के कभी घर पे आप अटैक करते हैं, कभी आप 8 मार्च वाला मामला करते हैं, कभी आप 25 मई वाला वाक़या करते हैं, कभी आप कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये दौर 90s का दौर नहीं है, जहाँ पे ना तो मीडिया था, ना सोशल मीडिया था, ना मोबाइल फ़ोन था। अब तो हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। ज़मान पार के सामने जो मीडिया की गाड़ियाँ हैं, वो हर चीज़ रिकॉर्ड कर रही हैं। हर पूरे पाकिस्तान में हर बंदे के पास मोबाइल है और हर बंदे के पास मीडिया है। एक मोबाइल फ़ोन, एक हर बंदा एक सहाफ़ी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी चीज़ जो है वो उसको आप अडॉप्ट करें और हमारी चीज़ को आप समझें और हमारी चीज़ को आप जो हम कहें वो आप बोलें, जो हम कहें वो आप लिखें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आप हमेशा से डायरेक्शंस देते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा आपकी बात नहीं मानी जा रही। अरशद शरीफ ने कहा था कि वो कौन था। अब में पता चल रहा है, अब अवाम समझ चुकी है कि वो कौन था। वो कौन था जिसने उस रात 12 बजे अदालतें खुलवाई थीं। वो कौन था जिसने पार्लियामेंट के सामने कैदियों वाली वैन मंगवाई थी। वो कौन था जिसने रात 12 बजे इमरान खान को निकाला था। वो कौन था जिसने शीरी मज़ारी पे मुकदमा दर्ज करवाया था और उसको उठवाया था। अवाम समझ गई है यार। पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल का सोचें। राणा सनाउल्लाह कह रहा है कि जब तक इलेक्शन, जनरल इलेक्शन नहीं होंगे, उस वक़्त तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो ये अगर इमरान खान की अगर आप बात नहीं मान रहे, तो उसकी तो मान लें। वो तो आपका चहेता है, वो तो आपका मंज़ूर नज़र है। अब तो आपकी बात वो कह रहा है और उसकी तो आप बात मान लें। लेकिन आपको अपनी अना पसंद है, आपको अपना नाक पसंद है, आप अपना नाक ऊँचा रखना चाहते हैं, इदारा अपना नाक ऊँचा रखना चाहता है, तो बराए मेहरबानी पाकिस्तान की मईशत पे जो आपने घुटना रखा हुआ है, उसको उठा लें। अमेरिका में एक शख्स कत्ल कर दिया गया, स्याह फाम कत्ल कर दिया गया, उसकी गर्दन पे जो घुटना रखा हुआ था, वो पुलिस वाले ने रखा हुआ था और वो नीचे चिल्ला रहा था, आई एम डाइंग, आई एम डाइंग, आई एम डाइंग। लेकिन उसकी वीडियो बनी हुई है, आप देख लें। उसी तरह आप लोगों ने पाकिस्तान की मईशत पे घुटना रखा हुआ है, पाकिस्तान के मुआशरती इक़दार पे आपने घुटना रखा हुआ है, आपने पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के फ़ैसले ना होने पे घुटना रखा हुआ है। आप चाहते हैं कि आप
کی بات مانی جائے. آپ جو کہیں وہ پاکستانی سمجھیں اور پھر آپ یہ بھی کہیں کہ بھئی ہمیں سلوٹ کیا جائے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. عزت دیں گے تو عزت لیں گے. یہی آج کی ویڈیو ہے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں. پاکستان پائندہ باد.